हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। सो आशा करता हूं आप सभी का दिन आज अच्छा गया हो। काफ़ी लीनियर डिके था बैंक निफ्टी में। आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी का एक्सपायरी किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैडल प्रीमियम नियर अबाउट 326 से शुरू हुआ था। यहाँ पे आप देखिए कि 54,100 में स्टैडल प्रीमियम शुरू हुआ था, 326। एंड जैसे जैसे मार्केट में टाइम बीतता गया, मार्केट 54,100 और 54,000 में ही क्लोज हुआ है। अभी जो प्रीमियम था लास्ट में वो ₹1 आ गया था। हम लोगों ने मतलब आज जो ट्रेड किया है यहाँ पे प्रॉफिट हम लोगों ने जल्दी बुक किया था, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है मंथली स्ट्रैटेजीज का, मतलब मंथली में ट्रेड जब करते हैं हम लोग ट्यूसडे और वेनसडे को, उसके बाद थर्सडे को, तो ये 3 दिन में हमें काफ़ी कभी कभी वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी रहता है। और जब कभी भी मंथ अच्छा रहता है, जब हम लोग अच्छे से काम करते हैं, नियर टू टारगेट होते हैं या फिर ऑलरेडी टारगेट क्लोज होता है। इस बार हमारा टारगेट ऑलरेडी हो गया था, तो हम लोगों ने आज पोजीशन को जल्दी सिक्योर अप किया। तो अभी चलिए आपको लेके चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप निफ्टी में अगर देखते हो तो यहाँ पे आज ब्रेकआउट होते होते रह गया है। प्रीवियस डे का जो क्लोज था, सॉरी, जो प्रीवियस डे का कैंडल था उसके ऊपर वे ब्रेकआउट नहीं दे पाया, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको क्लियरली देखने को मिल सकता है कि जो हाई है 54,300 का या 280 का, उसके ऊपर मार्केट ने बैंक निफ्टी में भी क्लोज नहीं किया है। तो ये तो होगा डेली टाइम फ्रेम में। अभी हम लोग चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि आज आपको रिवर्सल किस तरीके से हम लोग उसको स्पॉट कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं 1 आवर में, तो आप देख सकते हो कि मार्केट में आज किस तरीके से रिएक्शन हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 25 को, जैसे कि यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, ये जो फर्स्ट कैंडल है 1 आवर का, हम लोग हमेशा 1 आवर का कैंडल का वेट करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल तब होता है जब हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि वो बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक वीक। अगर आप उस वीक को ड्रॉ करोगे, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जहाँ से भी ओपन हुआ था वहाँ से रिजेक्शन आया है ना। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ अभी। हम लोग पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया। बुलिश कैंडल बनाने के बाद वो प्रीवियस डे के हाई को टच नहीं कर पाया। ओके, उसके बाद मार्केट ने फिर से नीचे आने की कोशिश किया, जहाँ पे वो ओपन हुआ था उसी के आसपास आके वो हॉवर कर रहा था। जब कभी भी ऐसा होता है कि एक मार्केट सपोर्ट पे आने के बाद कुछ टाइम तक रुकता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन हो सकता था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो निफ्टी में भी एक अच्छा पोजीशन बना सकते थे। ओवरनाइट के लिए 26,000 का रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट ने यहाँ से ही एक यू टर्न लिया है। अभी आप ये देखिए, बताइए मुझे कि आप ये वाले स्पॉट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, देखिए ये जो स्पॉट है, ठीक है, इसे हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे ही रहना या फिर उसी में एनालाइज करना वो सही नहीं होता है। यहाँ से अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आपको दिखेगा कि प्रीवियस डे का जो भी प्रीवियसली कैंडल्स थे 24, ठीक है, 25, ये दोनों भी एक ही जगह से ओपन हुए हैं, मार्केट में एक ही जगह से बाउंस बैक हुआ है। लेकिन जब कभी भी इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें लगता है कि ये कैंडल देखिए, किसी को भी यही लगेगा कि इसका अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन ये बस एक दिन का लेवल देखने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 सपोर्ट एरिया चाहिए रहता है। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग ने 24 को एक लाइंस ड्रॉ कर ली, जो कि प्रीवियस डे सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं, और उसी के साथ जो कि 23 का होता है उसे भी हमको ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस पे हमें ध्यान देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम में
रिवर्सल देने का कोशिश किया। लेकिन मैं जो स्पॉट करता हूँ वो इसी हिसाब से स्पॉट करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 1 आवर में मैं 20 मूविंग एवरेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आप देखोगे, आप अगर होमवर्क करना चाहते हो तो आप ये करके देखिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आप 20 मूविंग एवरेज लगाइए, 20 मूविंग एवरेज 1 आवर टाइम फ्रेम में। आपको ये देखने को मिलेगा जब कभी भी मार्केट 5 AM को कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हुए ऊपर जाता है, उसके बाद वो 20 मूविंग एवरेज को सबसे पहले टच करके ही ऊपर जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम 75-80% ऐसा ही होता है मार्केट में कि जब कभी भी फर्स्ट टाइम मार्केट टेस्ट करने आता है तो 20 को टेस्ट करके ही ऊपर जाता है। तो आज सुबह सुबह सॉरी करीबन 12:30-12 बजे के आसपास मार्केट ने 20 को टच किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपके लिए एक ड्राइंग मिटा देता हूँ, 1 मिनट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट 20 के नियर बाय आया, और ये जो होता है ना, ये कैंडल जो आप देख रहे हो, ये कैंडल रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। यही से मार्केट में रिवर्सल स्पॉट हुआ है। तो जब कभी भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज पे आता है तो मैं उस टाइम पे बैंक निफ्टी में भी, जब हम लोग आज ट्रेड कर रहे थे तो बैंक निफ्टी पे भी हम लोग देख रहे थे कि 12:15 को मार्केट कहाँ पे था। आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, आप यहाँ पे देखिए 12:15 को मार्केट 5 मूविंग एवरेज के पास ही ट्रेड कर रहा था। मतलब कि जितना वीकनेस आज निफ्टी में दिखाई दे रहा था उतना वीकनेस बैंक निफ्टी में था नहीं। और ये तब होता है जब कभी भी निफ्टी का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, उस टाइम पे बैंक निफ्टी इस प्रकार से बिहेव करता है। अभी हम लोग, मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप उसको ट्राई करिएगा। अभी हम लोग चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप मेरी स्ट्रीम देखते हो तो हम लोग 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं कि फिन निफ्टी में भी 25,000 का रेजिस्टेंस था, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस करके एक्ट हुआ है, वो वहीं पे डिके हुआ है मार्केट। उसके बाद अगर कल आप मेरा स्ट्रीम देखोगे तो हम लोगों ने वही बोला था कि बहुत सारे लेवल्स देने से कुछ नहीं होता, हम लोग काम नहीं कर पाते। ऑप्शन सेलिंग ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा लेवल देना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं, और वो लेवल ब्रेक होने के बाद हम लोग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में जा सकते हैं। तो यही लेवल था 54,300 का, और नीचे लेवल था 53,700 का, या नियर बाय हम लोगों ने बोला था 700 का या 800 का, ऐसा लेवल बोला था। सो इसके बीच में मार्केट ओपन हुआ है। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दिखाई है, जो कि एक अच्छा खासा बुलिश था, क्योंकि इसका ओपन और लो सेम है, तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल था। तो हमारे लिए एज यूजुअल वही होता है कि 54,100 54,000 ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी में, जो कि हम लोग 2-3 दिन से बात कर रहे थे। सो हम लोगों ने पोजीशन आज सुबह सुबह इस तरीके से बनाई है कि 54,400 का, अगर आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा जो कि हम लोगों ने लाइव किया था स्ट्रीम, तो वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो मैंने वहाँ पे मेरी पोजीशंस दिखाई है। जब नियर अबाउट 2 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा था तो मैंने 54,400 का इस रेजिस्टेंस को मैंने सेल किया था, और उसी के साथ नीचे 53,400 या यहाँ पे आसपास कहीं तो भी 400 या 700 में से हम लोगों ने सपोर्ट को सेल किया था। तो मैंने नॉन डायरेक्शनल पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मेरा व्यू सिंपल था कि मार्केट में मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी होने के साथ साथ मार्केट अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है दोनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, तो मार्केट यहीं पे क्लोज दे सकता है। और अगर मार्केट को अगर ब्रेकआउट ही करना है तो उस वक्त मार्केट को ऑलरेडी, मतलब कुछ टाइम रखने से पहले यहाँ पे उनको पहुंचना था, मार्केट को इस रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट को आना था, यहाँ पे कुछ टाइम तक टाइम स्पेंड करना था, और उसके बाद निफ्टी भी सेम जो अपना ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे निफ्टी को आना था। निफ्टी को आने के बाद दोनों अगर प्राइस एक्शन में सेम होते और ब्रेकआउट होता तो आज हो सकता है कि 54,500 तक हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के अपोजिट में निफ्टी काम कर रहा है। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में कंटिन्यू लोज ऊपर चलते जा रहे थे, राइट। मार्केट में कंटिन्यू लोज ऊपर चलते जा रहे थे बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी में ऑलरेडी जो मार्केट जहाँ से शुरू हुआ था उसके नीचे काफ़ी तक आ चुका था मार्केट यहाँ पे, और ये पता चल चुका था हमें कि मार्केट को अगर हाई पे जाना है तो उसे कुछ टाइम बिता के हाई पे जाना पड़ेगा, और आज का ब्रेकआउट में भी बैंक निफ्टी में पॉसिबल नहीं था। तो सेम यही लॉजिक से हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग कल के लिए अगर प्लान करते हैं, अभी तो बैंक निफ्टी को हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास होवर कर रहा है, और जो कि अच्छी बात है।
और निफ्टी आज अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि आज क्या हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी में एक ब्रेकआउट हुआ है। ओके, एंड उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड कैंडल जो बनी है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे वो समथिंग समथिंग लाइक डोजी टाइप बनी है। लेकिन ये अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मार्केट ने अपने हाई के पास क्लोज हुआ है। तो हम लोग ये डिफेंड करके चल रहे हैं कि मार्केट कल गैप अप हो सकता है। अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो सिंपल है, जिन्होंने ओवरनाइट पोजीशन कैरी की है, जिन्होंने स्प्रेड या कुछ भी लेके गए डायरेक्शनल, उनको प्रॉफिट मिलेगा। हम लोग इंट्राडे में जब काम करते हैं तो जब कभी भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है। अगर गैप डाउन होता है तो वो मार्केट पहले ऊपर जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है प्रीवियस डे में, या फिर प्रीवियस डे में जहाँ पे उसका सपोर्ट है, हमको देखना पड़ता है यहाँ पे कि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है या फिर इसे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है। ये यहाँ पे काफ़ी टाइम हमारा स्पेंड होता है। उसके बाद अगर मार्केट गैप अप होता है, सेम चीज़ वही होती है कि गैप अप होने के बाद हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट सेल अगर करने जाएंगे डायरेक्टली तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मार्केट कुछ टाइम के लिए भी अगर वन साइड मूवमेंट अप साइड में देते हैं तो हम लोग वहाँ पे रह ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास ओनली वन साइड मोमेंटम होता है और वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता है। तो वही फिर हमें सेम चीज़, जो भी कल की क्लोजिंग है, मतलब कि आज की क्लोजिंग अगर यहाँ पे हुई है तो मैं वेट करूंगा कि अगर गैप अप होने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए, मार्केट 26,000 को टच करे, टच करने के बाद यहाँ पे मैं कोई बुलिश मोमेंटम की कैंडल्स या फिर कुछ भी देखूंगा, आरएसआई देखूंगा, या फिर मूविंग एवरेज किस प्रकार से मूव हो रही है, या फिर हैमर हो गया। ओके, इस प्रकार से देखने के बाद आप 5 मिनट पे जाके आप यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, इस प्रकार से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको सबके सब हाइस को कनेक्ट करते करते एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। जब कभी भी ये ब्रेकआउट होगा ट्रेंड लाइन का, इसके नीचे का एसएल रख के हम लोग वन साइड मार्केट डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो कल के लिए यही प्लान है हमारा फिलहाल, कि पहले हम लोग देखेंगे सुबह सुबह मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। सो आप नोट इट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो कल के लिए सबसे पहले मेरा लेवल आएगा, अगर मार्केट 26 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो 26,077 ये फर्स्ट लेवल है, 26,126 ये सेकंड लेवल है, और 26,200 ये थर्ड लेवल है। ये तीन लेवल मेरे लिए मेरे पास निकल के आ रही है। और आप कल के लिए हम लोग देखेंगे कि ये लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। वैसे ही डाउन साइड में अगर आपको देखना है तो मेरे लिए जो लेवल है वो है 25,884, उसके बाद 25,850। ये दो ही लेवल मेरे पास सपोर्ट के लिए है, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से गिरने वाला है। सो ये हो गया निफ्टी के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन, कल का मंथली एक्सपायरी लास्ट है तो सभी का दिन अच्छा जाए। और हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी अभी नई कम्युनिटी से ग्रो कर रहे हैं। आपके लिए जितना भी कर सकते हैं हम लोग वो काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे ट्रेडर्स कैफे में अगर आप हमें विजिट करोगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं। यहाँ पे जो मेरे शॉर्ट्स हैं उसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग मॉर्निंग में जिस तरीके से पोजीशन में काम कर रहे हैं मॉर्निंग में वो कैसे चल रही है। और उसके बाद लेवल्स विद पीयूष करके है कि उसमें हम लोग नेक्स्ट डे किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे थोड़ा देखने को मिलता है, थोड़ा समझने को मिलता है। सो अगर हमारे प्रयास आपको अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम लोग भी ग्रो हो सके। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।